किसने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है? रैमजे म्योर, जे.एस. मिल, लास्की या रॉबर्ट ओवन? तो ये कथन आपका रैमजे म्योर का है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका प्लेटो ऑन लिबर्टी या अरस्तु द पॉलिटिक्स, लॉक शासन पर 2 निबंध, मैकियावेली प्रिंस। तो ये एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनकी रचना है। तो जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है ये जॉन स्टुअर्ट मिल की है, तो ये डिसमैच है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अरस्तु ने द पॉलिटिक्स की रचना की, लॉक शासन पर 2 निबंध उसकी फेमस बुक है, मैकियावेली की भी फेमस बुक द प्रिंस है। बाकी सब सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें से कौन व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है? तो व्यक्तिवाद का लक्षण आपका लेसेस फेयर है, हस्तक्षेप, व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, ये भी कथन सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कथन भी सही है, व्यक्तिवाद की विशेषता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है, ऑटोक्रेसी या निरंकुश राजतंत्र, ये आपका व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है, बल्कि ये अधिनायकवाद या तानाशाही का लक्षण है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, हाँ, जो संसदीय शासन व्यवस्था में जो अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये सही है। व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो संसदीय शासन में कार्यपालिका का और निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कभी भी वो सब 5 साल से पहले भी लोकसभा विघटित हो सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है? सामाजिक सेवा, जनता को शिक्षित करना, सक्रिय राजनीति करना, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो जो भी आपके प्रेशर ग्रुप हैं, यानी ये दबाव समूह, ये इनका लक्ष्य होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 6 है, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, यह कथन किसका है? डाइसी, लास्की, मैकाइवर या आइवर जेनिंग्स? ये कथन आपका लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? हेगल, रूसो, बेंथम या मार्क्स? तो ये कथन आपका मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकार, ये कथन सही है। जर्मी बेंथम, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जो कि उपयोगितावाद का सिद्धांत है, ये कथन भी सही है। सिडनी वर्बा, राजनीतिक संस्कृति, ये भी सही है। ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर, आदर्शवाद से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड, आरंभक या उपरोक्त सभी? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आपका रेफरेंडम, प्लेबिसाइड और इनिशिएटिव है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने राज्य का वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया है? तो क्लास स्ट्रगल की बात करने वाले मार्क्स हैं, एंजल्स हैं और लेनिन भी हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, किसका कथन है? फाइनर, लास्की, ब्राइस या ऑडगार्ड? तो ये कथन आपका ऐसी फाइनर का है कि दबाव अज्ञात साम्राज्य है, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, ये कथन आपका फाइनर का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाएगा? प्लेटो, अरस्तु, सेंट अगस्टाइन या लॉक? तो ये कथन आपका सेंट अगस्टाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? तो इसका कथन होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, योग्यता की खोज। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है? तो इसका आंसर होगा विकेंद्रीकरण, पोलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डोनाल्ड स्मिथ, रजनी कोठारी, ग्रैनविल ऑस्टिन या मॉरिस जोन्स? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये पुस्तक जो फेमस पुस्तक है, ये पुस्तक ग्रैनविल ऑस्टिन की रचना है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है, तो आप सभी को पता है कि जो लोकतंत्र है इसमें अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है स्विट्जरलैंड से, भारत से, चीन से या जापान से। तो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं एलन, मैरी फॉलेट, मैक्स वेबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक आपके मैक्स वेबर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, इसका कथन है। ये कथन आपका लॉर्ड एक्टन का बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता या राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित नहीं है। तो सत्ता के वर्गीकरण में उल्लेखित मैक्स वेबर द्वारा 3 प्रकार की सत्ता की बात की जाती है, जिसमें पारंपरिक सत्ता है, करिश्माई सत्ता है, वैधानिक सत्ता है। तो वो यथार्थवादी सत्ता की बात नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है। सत्ता का प्रमुख कार्य आपका समन्वय करना है, नियंत्रण करना है और व्यवस्था बनाए रखना है, इसलिए इसका आंसर सभी सही होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 उग्र राष्ट्रवाद है, यानी उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है किसका, फांसीवाद का, आदर्शवाद का, अराजकतावाद का या मार्क्सवाद का। तो उग्र राष्ट्रवाद आपका फांसीवादी दर्शन है, जो कि इटली में मुसोलिनी द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो, धर्मनिरपेक्ष राज्य आप किसको कहेंगे। तो धर्म विहीन होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। धर्म विरोधी होता है, नहीं। धर्म और राजनीति को एक करता है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि धर्म और राजनीति को पृथक करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किस प्रकार की विचारधारा है ये। तो सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करती है, तो व्यक्तिवादी विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 27 मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य आपका वर्गहीन समाज की स्थापना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या हिटलर या स्टालिन। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक आपके प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन है, लेनिन, हॉब्स, जॉन लॉक या मुसोलिनी। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता आपका मुसोलिनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है किसने कहा है कि लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 5वीं 6वीं क्लास से। तो आप सभी पता है कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। क्वेश्चन नंबर 31 है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी शासन पर 2 निबंध की पुस्तक किसने रचना की। तो ये जॉन लॉक के द्वारा किया गया शासन पर 2 निबंध, ऑप्शन ये सही होगा इसका। सार्वभौम मताधिकार के सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप में व्यवस्था की जाए, किसने कहा। यानी मताधिकार के लिए सभी को पढ़ा लिखा यानी शिक्षा होना जरूरी है, इस बात की समर्थन किसने किया। तो जेम्स मिल ने किया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, ये कथन किसका है। कार्ल मार्क्स, ग्रीन, रूसो या लेनिन। तो राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है, संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र विश्वास या वैचारिक एकता। राजनीतिक दलों की विशेषता आपकी संगठन है, लोकतंत्र विश्वास है और वैचारिक एकता। इसका विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी की अवैधानिक साधनों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है, बिस्मार्क, मैजनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह। तो रक्त और लौह की नीति भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अपनाया गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो देशी राज्यों का भारत में विलय या भारत का राष्ट्रीयकरण किया गया, इस संदर्भ में ऑप्शन सी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में कौन वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है, यानी भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन से कौन संबंधित नहीं है। तो मुक्त आवागमन ग्लोबलाइजेशन की विशेषता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी संबंधित, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37
समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या राम मनोहर लोहिया? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म से संबंधित है, यानी ये इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो लेनिन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक या जे.एस. मिल? आप सभी को पता है ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल के द्वारा स्वतंत्र लिखा गया सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पोल 105 का आंसर की। इसको भी हमने सॉल्व किया। आप इससे मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और प्लीज़